तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो एनपीसीआईएल रावत भाटा और नरोड़ा के लिए फिटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 11 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्लास 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस की 11 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, एक्सटिंग यूजिंग ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड। अग्निशामन में खाली स्थान शामिल नहीं होता है। जो हमारा अग्निशामन रहता है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्टार्विंग वंचित करना, ऑप्शन बी बोला है स्मूथनिंग बुझाना, ऑप्शन सी बोल रहा है कूलिंग शीतलन, और ऑप्शन डी बोल रहा है हीटिंग तापन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा तापन रहता है वो हमारे अग्निशामन में शामिल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है फ्रेंड? जो हमारा अग्निशामक रहता है उसका काम रहता है आग को बुझाने का। तो स्टार्विंग मतलब वंचित करना, मतलब आग से किसी एक तत्व को हटाना, तो ये हमारा रहता है। स्मूथनिंग बुझाना भी रहता है, कूलिंग शीतलन करना भी हमारे अग्निशामन में शामिल होता है। लेकिन जो हमारा हीटिंग रहता है, मतलब अग्निशामक के द्वारा हम ताप नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है, जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ बाइस इज। प्राय बेंच बाइस के हैंडल की लंबाई होती है। जो हमारी बाइस रहती है तो उसके हैंडल की लंबाई क्या होती है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाइस का हैंडल रहता है उसकी लंबाई क्या होती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना, ऑप्शन बी बोल रहा है बाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, ऑप्शन सी बोल रहा है बाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना, ऑप्शन डी बोल रहा है बाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे बाइस के हैंडल की लंबाई रहती है वो हमारे बाइस के नॉमिनल साइज का कितना रहती है? 2.5 गुना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, डेसिबल इज अ यूनिट यूज टू मेजर। डेसिबल खाली स्थान का मापने की यूनिट है। जो डेसिबल है वो किससे मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है लाइट प्रकाश, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा साउंड ध्वनि, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हमारा किसको मापने की यूनिट है? तो डेसिबल हमारा ध्वनि को मापने की यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट किस पदार्थ से बना होता है? जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है वो किस पदार्थ से बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी बोला है टंगस्टन स्टील, ऑप्शन डी बोला है ग्रेनाइट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अब फ्रेंड जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है वो हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, लेकिन इसमें कास्ट आयरन तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो फ्रेंड, जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है वो पदार्थ के अनुसार एक और पदार्थ से बनी होती है, तो वो पदार्थ हमारा रहता है ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। तो फ्रेंड, जो सरफेस प्लेट रहती है कास्ट आयरन की भी रहती है, ग्रेनाइट की भी रहती है और हमारे कांच की भी रहती है। तो सरफेस प्लेट 3 प्रकार से बनाई जाती है, कास्ट आयरन से, ग्रेनाइट से और हमारे कांच से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी फिटर थ्योरी की जो हम क्लासेस चला रहे हैं, अगर आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी वीडियोस को भी आप पक्का से देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो जो भी आपके फिटर थ्योरी के अलग से क्वेश्चन बनते हैं तो उनके डाउट भी आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप वीडियो देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 माइक्रोन बराबर फिल इन द ब्लैंक सेंटीमीटर। मतलब 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है? यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है हमसे 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोला है 0.0001 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोला है 0.401 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बोला है 0.01 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर में होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में पूछा है तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा 1 माइक्रोन रहता है उसमें 0.0001 सेंटीमीटर रहते हैं। अब इसमें एक जीरो क्यों आ गया? क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आ रहा है। अगर माइक्रोन आता तो इसमें क्या हो जाता? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन। सूर्य की फोटोग्राफी में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो सूर्य की फोटोग्राफी रहती है उसमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी बोल रहा है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन डी बोल रहा है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ रहता है उसका प्रयोग सूर्य की फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेब चीजल आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर। फ्रेंड ध्यान से सुनिए, बोल रहा है खाली स्थान के बाद धातु को अलग करने के लिए वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, मतलब खाली स्थान के बाद धातु को अलग करने के लिए वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है चैन ड्रिलिंग, ऑप्शन बी बोला है चिपिंग मेटल, ऑप्शन सी बोला है फिनिश कटिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वेब छेनी का यूज हम किस लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम किस छेनी का यूज करते हैं, वेब छेनी का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज चीफली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक प्रमुख रूप से किसे पीसने के लिए उपयुक्त होता है। जो सिलिकॉन कार्बाइड रहता है तो उसका प्रयोग किसे ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है सिरेमिक, ऑप्शन डी बोला है सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त तो सभी। तो फ्रेंड जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड रहता है वो हमारा सिरेमिक हुआ, सीमेंटेड कार्बाइड हुआ, कास्ट आयरन हुआ, तो सभी को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से देखना है, ये हमारा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है यू हैव टू मशीन अ फ्लैट सरफेस ऑन अ वर्क पीस ऑफ 2 मीटर्स लेंथ, विच मशीन विल यू चूज फॉर दिस। आपको 2 मीटर लंबे समतल पृष्ठ के वर्क पीस पर मशीनिंग करनी है। मतलब 2 मीटर का कोई वर्क पीस है हमारा, उस पर मशीनिंग करनी है। इसके लिए आप कौन सी मशीन का चयन करेंगे। मतलब 2 मीटर लंबा हमारा जॉब है तो उस पर हमें मशीनिंग करनी है, तो उसके लिए हम किस मशीन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है प्लानिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है स्लॉटिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है शेपिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हमें 2 मीटर लंबे वर्कपीस की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए हमें मतलब मशीनिंग करनी है, तो उसके लिए हम प्लानिंग मशीन का यूज करेंगे। जो प्लानिंग मशीन का टेबल रहता है फ्रेंड्स वो बहुत लंबा रहता है, तो उसके लिए हम किस मशीन का यूज करेंगे, प्लानिंग मशीन का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि जब भी 2 मीटर लंबा या जो लंबाई में जॉब अधिक लंबा है तो उसके लिए हम किस मशीन का यूज करेंगे, प्लानिंग मशीन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाय। रैक के दांत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है। जो हमारा रैक रहता है उसके दांत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी बोला है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है फ्लैंज माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है गियर टेस्टर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो रैक के दांत की मोटाई रहती है तो रैक के दांत की मोटाई मापने के लिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टूल लाइफ इज अफेक्टेड ड्यू टू। उपकरण का जीवन काल खाली स्थान से प्रभावित होता है। जो हमारा कटिंग टूल रहता है या कोई भी उपकरण रहता है तो उसका जो जीवन काल रहता है किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए बोला है साइज ऑफ द टूल, ऑप्शन डी बोला है साइज ऑफ द जॉब, ऑप्शन सी बोला है टाइप ऑफ मशीन, ऑप्शन डी बोला है कटिंग स्पीड। तो फ्रेंड जो हमारा टूल लाइफ रहता है या उपकरण का जीवन काल रहता है तो वो हमारे कटिंग स्पीड से प्रभावित होता है। अब कटिंग स्पीड कैसे फ्रेंड, जैसे हम ज़्यादा कटिंग स्पीड रखेंगे तो टूल हमारा जल्दी घिसेगा, कम कटिंग स्पीड रखेंगे तो टूल हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो जो टूल की लाइफ रहती है वो पूरी कटिंग स्पीड पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है।
12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड लोड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स आर एक्सप्रेस्ड इन। किसी धातु की तनन सामर्थ्य वह गुणधर्म है जो भंजन का प्रतिरोध करता है। जब ए तन्य भार के अधीन हो तो धातु की तनन सामर्थ्य खाली स्थान में व्यक्त की जाती है। मतलब धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में व्यक्त की जाती है, उसकी क्या इकाई होती है। तो ऑप्शन ए में बोला है न्यूटन प्रति एमएम, ऑप्शन बी बोला है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, सॉरी किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन सी बोला है न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी बोला है किलोग्राम इंटू मीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किसी धातु की जो तनन सामर्थ्य रहती है वो किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर में मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्मेड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। खाली स्थान के मशीनन के दौरान खंडयुक्त चिप्स निर्मित होती हैं। मतलब कौन से चिप्स? सेगमेंटल चिप्स। अब सेगमेंटल चिप्स हमारे कौन सी धातु की मशीनिंग के दौरान निकलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी बोला है हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है तो उसकी मशीनिंग के दौरान हमारे कौन से सेगमेंटल चिप्स निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल पोस्ट ऑफ अ प्लानिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। जो हमारी प्लानिंग मशीन रहती है उसका जो टूल पोस्ट रहता है वो किस पर लगा होता है? तो वो यही हिंदी में बोल रहा है कि प्लानिंग मशीन का उपकरण स्तंभ किस पर स्थापित होता है। तो ऑप्शन ए बोला है एप्रन, ऑप्शन बी बोला है क्रॉस रेल, ऑप्शन सी बोला है क्लेपर बॉक्स, ऑप्शन डी बोला है सैडल। तो फ्रेंड जो हमारी प्लानिंग मशीन रहती है उसका जो उपकरण स्तंभ रहता है वो हमारा क्लेपर बॉक्स पर स्थापित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है फाइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। रेती को उनके खाली स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है प्रकार, ऑप्शन बी बोला है उपयोग, ऑप्शन सी बोला है निर्माण, ऑप्शन डी बोला है लंबाई ग्रेड और कट का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी फाइल रहती है उनको लंबाई के द्वारा, ग्रेड के द्वारा, कट के द्वारा और आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ रॉन्ग वे लिफ्टिंग आ हैवी लोड्स यूकेजेस। भारी बोझ को गलत तरीके से उठाने के क्या कारण होता है? मतलब भारी बोझ को जब हम गलत तरीके से उठाएंगे तो उसका क्या कारण होगा? तो ऑप्शन ए बोला है डैमेज द लोड, बोझ को नुकसान होता है, ऑप्शन बोला है शरीर की रीढ़ की हड्डी को चोट लगती है, ऑप्शन सी बोला है समय की हानि होती है, ऑप्शन डी बोला है मशीनरी को नुकसान होता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की रीढ़ की हड्डी को चोट लगती है। अगर हम भारी लोड को मतलब उठाएंगे गलत तरीके से तो जो हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी है उसको चोट लग सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल प्ले अ मेन रोल व्हाइल थ्रेडिंग ऑन अ सेंटर लेथ। निम्न में से किस भाग की सेंट्रल लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होगी? मतलब सेंट्रल लेथ पर जब हम चूड़ियां काटते हैं तो उस समय किस भाग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो ऑप्शन ए बोला है सैडल, ऑप्शन बी बोला है फीड रॉड, ऑप्शन सी बोला है आर्बर, ऑप्शन डी बोला है लीड स्क्रू। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन 17 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी सेंट्रल लेथ रहती है तो उस पर थ्रेडिंग के समय किसकी भूमिका अधिक होगी? तो लीड स्क्रू की अधिक भूमिका होगी, क्योंकि लीड स्क्रू का प्रयोग ही चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोल रहा है? 18 बोल रहा है चूज आ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ अ लार्जर डायामीटर। बड़े व्यास के बहुल छिद्र के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करें। तो ऑप्शन ए बोला है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है कॉलम ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। मतलब फ्रेंड्स बड़े व्यास के जो हमारे जॉब रहते हैं उन पर ड्रिलिंग करने के लिए किस मशीन का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिवीजन ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर is below the datum line when the measuring faces of micrometer are in contact in the error is। यदि किसी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन डेटम लाइन के नीचे है
जबकि माइक्रोमीटर के मापन फेस संपर्क में है तो अशुद्धि होगी। तो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर है और उसकी जो डेटम लाइन है वो क्या है, अंशांकन से नीचे है। जब भी फ्रेंड्स डेटम लाइन अंशांकन से नीचे रहती है तो वहां पर हमारी कौन सी एरर होती है, वहां पर हमारी पॉजिटिव एरर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहीं अगर बोल देता कि डेटम लाइन ऊपर है तो वहां पर हो जाती है हमारी नेगेटिव एरर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाई मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। जो हमारी मार्किंग टेबल रहती हैं जिस पर हम मार्किंग करने वाले टूल्स को स्लाइड करते हैं तो उन्हें कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है सेल्फ लुब्रिकेशन, मतलब स्वयं लुब्रिकेशन। ऑप्शन बी बोला है अधिक कठोरता बनाए रखें। ऑप्शन सी बोला है सटीकता बनाए रखें। ऑप्शन डी बोला है थर्मल विस्तार को रोकें। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनको कास्ट आयरन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनमें सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्स फाइलिंग एंड ड्रिलिंग। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है पिन वाइस। ऑप्शन बी बोला है पाइप वाइस। ऑप्शन सी बोला है हैंड वाइस। ऑप्शन डी बोला है टूल मेकर्स वाइस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर्स बाइस। जो हमारे छोटे छोटे जॉब रहते हैं जिन पर फाइलिंग या ड्रिलिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए हम टूल मेकर्स बाइस का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिविट्स। रिविट्स के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, मतलब रिविट हमारी किस धातु की बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है रबड़। ऑप्शन ई बोला है सिंथेटिक कृत्रिम। ऑप्शन सी बोला है हार्डनेड स्टील। ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड जो हमारी रिवेट रहती है किस धातु की बनाई जाती है, तो रिवेट हमारी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई। वेल्डिंग में कौन सा दोष आंतरिक कौन सा दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, मतलब वेल्डिंग में कौन सा ऐसा दोष है जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्पैटर। ऑप्शन बी बोला है पोरोसिटी। ऑप्शन सी बोला है अंडरकट। ऑप्शन डी बोला है स्ट्रे आर्क। तो फ्रेंड क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी पोरोसिटी रहती है उसको हम साधारण आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रास इज। पीतल धातु का गलनांक है, जो हमारी पीतल धातु रहती है उसका गलनांक क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी बोला है 420। ऑप्शन सी बोला है 648। ऑप्शन डी बोला है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा पीतल धातु रहता है उसका गलनांक 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ साइन वार। साइन वार की परिशुद्धता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1 मिनट। ऑप्शन बी बोला है 5 मिनट। ऑप्शन सी बोला है 5 सेकंड। ऑप्शन डी बोला है 1 सेकंड। तो फ्रेंड जो हमारा साइन बार रहता है उसके द्वारा हम 1 मिनट की शुद्धता में कोणों को चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।